Alright guys, hi. Today is 9th of January, Thursday, and it's almost 9:04 और ठीक 11 मिनट में मार्केट स्टार्ट होने वाली है. आई एम ऑल सेट. आई एम जस्ट लॉगिंग टू माई सिस्टम और देखते हैं आज मार्केट में क्या एक्शन रहता है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, दिस इज जनरली माई रूटीन. मैं सुबह ठीक 9 बजे के आसपास अपने सिस्टम पे लॉग इन करता हूँ. इससे पहले आई एम मोस्टली स्पेंडिंग टाइम रीडिंग न्यूज़ कि क्या उस दिन पे डिफरेंट अपडेट्स आए हैं, इज देयर एनी पॉलिसी चेंज, या फिर क्या कोई कंपनी की तरफ से अपडेट है जिसका स्टॉक में होल्ड कर रहा हूँ. तो दैट इज़ माई टाइम फ्रॉम 8 till 9 और उसमें थोड़ा रेडी भी होना पड़ता है नेचुरली. और अब बज गए 9 बजे. आई एम शार्प ऑन माई सिस्टम. थोड़ा सा 3 मिनट लेट है आज, बट नेवरदलेस आई विल क्विकली लॉग इन और जल्दी से मैं 10 मिनट में ना आई जस्ट गो थ्रू माई चार्ट्स ताकि मैं रिविजिट कर लूँ कि मेरे स्टॉक्स किस लेवल पे हैं, व्हाट आर द लेवल्स दैट आई हैव टू मार्क. जनरली मैं रात को भी कर लेता हूँ, बट कल रात मैं नहीं कर पाया, तो अभी मैं मार्क करूंगा जल्दी से लेवल्स अपने. गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होती है एक ट्रेडर की लाइफ. दैट इज व्हाई आई हैव पर्पसफुली चोजन इट, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली फुल ऑफ एक्साइटमेंट. कुछ नहीं पता नेक्स्ट डे क्या होने वाला है. यू ऑलवेज हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. ये देखो, मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ कि मैं कैसे लेवल्स को मार्क करता हूँ. So these are some of these stocks that I hold. I'm not giving you any suggestions or recommendations right now. So generally, जैसे कल इस प्राइस का हाई था, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू सी कि स्टॉक इस लेवल पे क्या करता है. आई जस्ट क्विकली ड्रॉ अ लाइन. एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ट्रेंड लाइन. अभी एज सच इसमें नहीं बनेगी. आई ड्रॉ अनदर लाइन हियर. तो मैं आई वांट टू सी कि स्टॉक इन लेवल्स पे क्या करेगा, because these are all my trading bets basically. Then yes, this is also another important level that I want to mark. प्राइस सेटल्स हो चुके हैं क्योंकि इट्स 908 पे प्राइस सेटल हो जाते हैं. और देखते हैं कि मार्केट फाइनली किस लेवल पे खुल रही है. आज वैसे गैप डाउन था मार्केट का. सो निफ्टी इज ओपनिंग 0.13% नेगेटिव. बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आज निफ्टी के लिए, क्योंकि आज डिपेंड करता है कि क्या एक फॉलो थ्रू बाइंग आएगी स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्पेस में, जनरली जहां पे बड़ा पैसा बनता है, और विल द वीकनेस फॉलो. कल थोड़ा लार्ज कैप्स में कंपेरेटिवली वीकनेस थी, मोस्टली ऑटो स्पेस में. आज देखते हैं. मेटल भी कल नेचुरली गिरा था क्योंकि बहुत एक्सटेंडेड है गाइस मेटल के स्टॉक्स. आई एम एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम ऑल द मेटल स्टॉक्स. आई हैव ट्रेडेड देम इन द पास्ट 2.5 weeks, बट जनरली 2 हफ्ते में बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेचेस आए हैं, एक्सटेंशन जिनको बोलते हैं ट्रेडिंग में. तो नाउ आई एम अवे फ्रॉम द मेटल स्पेस. लेट्स सी. आई एम slowly and steadily shifting to mid cap space. आज कैसा mid cap परफॉर्म करते हैं, it's going to be extremely interesting. So again, I'm going back to my charts और मैं levels को mark कर रहा हूँ. Okay guys, so the process to mark the charts is all done and I am all set for the market. And हमेशा ना जैसे ही वो एग्जाम वाली फीलिंग होती है ना कि जब आपके पास एग्जाम पेपर आने वाला होता है, द आंसर शीट इज रेडी, पेन आपका सेट है, एक स्केल है, मार्कर्स एंड एवरीथिंग इज सेट, बट क्वेश्चन पेपर नहीं आया आपके हाथ में. ये एग्जैक्ट डेली एक ट्रेडर की लाइफ में वैसी ही फीलिंग आती है. जैसे ही मार्केट स्टार्ट होने वाली होती है, जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं, इट इज़ मोर लाइक एवरी डे सिंगल डे एग्जाम दैट यू गिव. आई होप यू रिमेंबर जब आपके कॉलेज डेज होंगे या स्कूल डेज होंगे, या बहुत सारे आप लोग कॉलेज स्कूल में भी होंगे, तो एग्जैक्ट वैसी फीलिंग होती है. और सही जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होते हो तो आप नेचुरली एग्जाम में बेटर परफॉर्म करते हो. दिस इज़ वाई आई हैव बिल्ड दिस सिस्टम कि मैं मॉर्निंग में जो मेरा 1 घंटे का रूटीन है और 15 मिनट मार्केट से पहले का रूटीन है, दैट इज़ बेसिकली टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि मार्केट मुझे नहीं पता कहाँ खुलेगी और कैसा बिहेव करेगी. So that helps me in facing whatever that comes on my screen. So please develop that system if you want to trade for a long term. Portfolio is opening slightly higher. Though the Nifty is negative 1.13%, my portfolio currently is 0.03% positive. So अभी तक तो ठीक ही है.
नो हरी नो रश, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कोई ऐसी भाग दौड़ नहीं है लाइफ में। आराम से स्टॉक मार्केट में बिहेव कर रहोगे जितना, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। सो गाइज, अब बचे हैं 2.5 मिनट, 2.5 मिनट्स। लेट्स सी हाउ द मार्केट बिहेव्स। उससे पहले मैं पी लेता हूं थोड़ा सा अपना पानी। And I want to show you something. Guys, this is the bull that has been there. ये है नंदी महाराज मार्केट के। It is the big bull, golden beautiful bull, जो होता है हमेशा मेरी टेबल पे। And this is my desk. I have 3 screens. I'll tell you in the upcoming video कि इन 3 screens पे मैं basically कैसे ऑपरेट करता हूँ। बट फिलहाल आपको ये बुल दिखाने थे जो बहुत सुंदर है। एंड दिस रिमाइंड्स मी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू स्टे मोटिवेटेड इन द स्टॉक मार्केट। 5, 4, 3, 2 and 1, the market has started, guys. Let me concentrate initially, then I'll tell you what is exactly happening in the stock market. Guys, एक स्टॉक मेरा थोड़ा एक्सटेंडेड हो रहा है, आई नीड टू सेल इट। एक स्टॉक थोड़ा एक्सटेंडेड है, आई विल सेल इट इमीडिएटली। थोड़ा सा आई विल बुक सम पार्शियल प्रॉफिट ऑन एवरी एक्सटेंशन। इट इज बेस्ट टू बुक सम प्रॉफिट्स, देयर इज नो हार्म। 20% क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया है। लेट मी ओपन सम इंट्राडे चार्ट। आई नीड टू मॉनिटर इट क्लोजली बिकॉज मार्केट जो है इंडस्ट्रीज में, आई नीड टू प्राइस और एक्सटेंडेड हो रहा है। एंड आई होप आज ये सर्किट ही मार देगा क्या। वी आर क्लोज टू हिटिंग अ सर्किट, लेट्स सी। एक्सटेंशन 20% फ्रॉम 21। I will sell 10% more. All right. Guys, recently I bought this share and it's doing wonderful. More than being interested in the stock name, you should understand the process. इसीलिए ये daily videos start करी गई हैं because my initiative is to tell you how exactly I do things in the stock market. Guys, क्योंकि extension काफ़ी ज़्यादा था, so I have almost sold 50% of my shares. Let me just confirm once again. Yes, I've sold 50% of my shares in one of the stocks because it was extremely extended. अब थोड़ा सा selling आ रही है. It is facing some selling pressure. क्योंकि आज as such कोई small cap index में अभी तक extreme strength नहीं है, though it is almost flat to positive. Guys, कोई भी stock अगर आपके risk reward से ऊपर जाता है return wise, basically let's say for example आपका risk था 10 रुपए का and the return crosses for me 20 above or 30 above, I start booking profits. अब आप सोचेंगे कि 50% भी हो सकता है या आपके रिस्क रिवॉर्ड से 55x भी हो सकता है, 6x भी हो सकता है, कोई मना ही नहीं है। इसीलिए द बेस्ट थिंग टू डू इज दैट यू स्टार्ट बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स। कंप्लीट सेल नहीं करना। मुझे नहीं पता है कि ये 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, कि अगर आप 100 ट्रेड्स को देखोगे तो एवरेज आउट अगर आप करोगे तो दिस इज द मोस्ट प्रूडेंट थिंग। को बहुत समझदारी की चीज़ है ये कि अगर स्टॉक आपका रिस्क से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे रहा है तो यू स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स प्रोवाइडेड यू आर अ ट्रेडर। सो फ्रेंड्स, करंटली मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। एक थोड़ा सा रनअप आया था बट नाउ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो हैं वो थोड़ा बहुत होल्ड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो उनमें थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो रही है बट वॉलेटिलिटी इज स्टिल हाई। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस स्विंग्स एक्सट्रीम वॉलेटाइल, कि स्टॉक कभी 5% ऊपर है, फिर 3% नीचे है, फिर अगले दिन वो 5% नीचे है, एकदम से 10% ऊपर है। वो वाली जो वॉलेटिलिटी होती है उसको जनरली ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं। आई एम नॉट अ डे ट्रेडर। मैं इंट्राडे पोजिशनिंग नहीं करता क्योंकि दैट इज़ वेरी टैक्सिंग एंड स्ट्रेसफुल। मुझे वो स्टाइल पसंद नहीं है। आई एम मोर ऑफ अ पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैंने एक स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। वाई डिड आई डू दैट? क्योंकि यही वॉलेटिलिटी का यूज़ करते हुए अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप इन्हीं वॉलेटिलिटी को यूज़ करेंगे अपने एडवांटेज पे।
अभी मार्केट में एक कंसोलिडेशन चल रही है, साइडवेज मूवमेंट में आ गई है मार्केट, बिकॉज अब हो रहा है रिजल्ट सीजन स्टार्ट। और इस रिजल्ट सीजन में या तो मार्केट का मूड सेट हुआ और रिजल्ट्स अबव एक्सपेक्टेड आया तो मार्केट में एक ट्रेंड रिज्यूम होगा, अदरवाइज मार्केट यहां से और कंसोलिडेट कर सकती है साइडवेज ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंडिंग भी हो सकती है अगर रिजल्ट सच में बेकार आए तो। यही एक रिस्क है। और अब आ रहा है बजट। सो एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई फ्रॉम द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, क्योंकि उन्होंने जो भी बेनिफिट्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं अभी इकोनॉमी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं या उनका इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा है, इसीलिए मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे ही है। मार्केट वेट कर रही है रिजल्ट्स का आने का कि क्या वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कि नहीं। सो करंटली जिन स्टॉक्स को मैं होल्ड करता हूं वो या तो बैंकिंग स्पेस से है, ऑटो स्पेस से है, ऑटो एंसिलरी, हॉस्पिटल नेम एंड गोल्ड थीम। मेजरली जो मेरा पोर्टफोलियो का चंक है वो इन्हीं स्पेस में से आता है। एक आधे नाम और है कोई स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से, बट उनमें इतनी वेटेजेस नहीं है, क्योंकि यही थीम है जो अभी करंटली वर्क कर रही है। मेटल स्पेस में आई वाज इन्वेस्टेड, ट्रेडिंग बेट्स थे मेरे, बट नाउ आई एम नॉट नो मोर देयर इन द मेटल स्पेस, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई एक्सटेंशंस हैं और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो ये सारे मेटल्स यहाँ से गिरना शुरू होंगे। आप अगर जाके देखें सोना और चांदी का चार्ट, ऑलरेडी द रिजल्ट्स आर देयर, वहां पे गिरावट शुरू हो चुकी है। प्लीज बी वेरी कॉशियस इन मेटल स्पेस। जो प्रीशियस मेटल्स हैं गाइज, अभी फिलहाल हर एक इंसान, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो न्यूज एंकर हो, चाहे वो पेड इन्फ्लुएंसर्स हो, हर कोई आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि गो एंड बाय गोल्ड एंड चांदी, जस्ट बिकॉज कि आगे आने वाले टाइम में चांदी यहाँ से 3 गुना हो जाएगी, गोल्ड यहाँ से डबल हो जाएगा। बट अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड को पढ़ें इन्हीं दोनों प्रीशियस मेटल्स का, इंक्लूडिंग कॉपर, कॉपर भी में भी बहुत तेजी आई है अभी कुछ दिनों पहले, तो आपको ये रियलाइज होगा कि ऑलरेडी चार्ट्स में टेक्निकली अगर आप देखें तो दे आर एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड, और इन्हीं एक्सट्रीम एक्सटेंशंस पे कोई स्मार्ट मनी नहीं घुसता है इन स्टॉक्स में या ईटीएफ्स में या फ्यूचर्स ऑफ दीज प्रीशियस मेटल्स। कोई भी स्मार्ट इंसान, अगर कोई लार्ज बैंक है, कोई बड़ा इन्वेस्टर है, वो इन प्राइस पे तो नहीं घुस रहा है। इस प्राइस पे कौन घुस रहा है आप सोच के बताइए। अगर वो है आप, तो आपको कोई तो बेच रहा है वही सेम चीज, और वो कौन बेच रहा है? वो बेच रहा है आपसे ज्यादा स्मार्ट एक इन्वेस्टर, जिसने शायद पहले उन चीजों को खरीद लिया था और अब एक्सट्रीम प्राइस की बढ़ावट पे वो आपको वो चीज बेच रहा है। और इसी बेचने वाले टाइम पे गाइस, आपके पास हर तरफ से ऐसी न्यूज आर्टिकल्स, मीडिया प्रेशर और इन्फ्लुएंसर्स का सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस आ जाता है अपने आप कि जाके आप इन चीज़ों को खरीदिए, क्योंकि यहीं पे ही आपकी धन संपत्ति बनने वाली है। ये सब कुछ पेड होता है। एवरीथिंग इज पेड गाइज, एवरीथिंग इज ऑल प्लान्ड। आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझेंगे आप उतना ही फायदे में रहेंगे। आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग न्यूज़, आई डोंट वॉच एनी फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट किसी इंसान का इंटरव्यू आ रहा है, दैट इज ओनली व्हाट आई वॉच रेगुलर बेसिस पे। इट इज सो बैड। पेड मीडिया इकोनॉमिक इज एब्सोल्युटली बैड। प्रिंट मीडिया में भी गाइस इस टाइप के आर्टिकल्स चलाए जाते हैं टू इन्फ्लुएंस द रीडर्स। एक बात बताइए आप खुद सोच के, सोना और चांदी आज से 1.5 साल पहले जिस लेवल पे था, तब तो किसी ने सजेस्ट नहीं करा, तब तो हर कोई स्टॉक सजेस्ट कर रहा था। अब जब सोना और चांदी वहां से 150-100% ऊपर जा चुके हैं, तब अचानक से सबको याद आता है कि जाके आप सोना और चांदी खरीद लीजिए। तो मेरी राय आपको यही रहेगी कि आप पहले खुद स्टडी कीजिए हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को और उसके बाद इन चीज़ों को सोचिए। फिलहाल आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर थ्रू दी डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, मेरे पास नहीं है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट गेम एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। दैट इज नॉट माय फोटे एंड माय एक्सपर्टीज। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्सपर्टीज क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी तक निफ्टी इज फेसिंग सम प्रेशर, निफ्टी थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर रही है, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस इज समवॉट होल्डिंग बेटर। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में कहीं ना कहीं थोड़ी वैल्यू इमर्ज होने लग गई है, और अगर रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, होपफुली स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज इन स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस, मिड कैप्स इज स्टिल बेटर देन स्मॉल कैप, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का फैक्टर आ जाता है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है गाइस अभी तक। अभी रिसेंटली मैंने कुछ गोल्ड की प्लेयर्स को बाय किया था। वन आई बुक प्रॉफिट्स, पार्शियल प्रॉफिट्स, मेजॉरिटी पार्शियल प्रॉफिट्स मैंने बुक कर लिए।
One, I added position yesterday in a gold retail plus organized, manufacturing player. अभी तक टिका हुआ है, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि टाइटन के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आए हैं गाइस। नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, मैं बस आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। और आप, आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस प्रोसेस, आप सीखें इससे, आप खुद जाके उसको करें। अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशंस पे निर्भर करते हैं और लोगों से स्टॉक सिर्फ जानना चाहते हैं, वो आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं ले जाएगा। So I want you to learn, और इन वीडियोस का माध्यम से ही I want to teach you the process as well as how I deal, search for stocks, how I trade them, how I filter them. धीरे 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 हम इन चीज़ को सीखेंगे। अगर आपने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब, दैट विल ओनली हेल्प यू गाइस। ट्रेडिंग इज सो मच फन, आई मीन आई कांट टेल यू। अभी जो मैंने गोल्ड का नाम लिया था गोल्ड रिटेलिंग स्पेस से, 3 दिन पहले आई बॉट इट, और दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। और कल सेल्स नंबर्स आए टाइटन के, द होल थीम वेंट वायरल। कल बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई है गोल्ड के नाम में, और द एंटायर गोल्ड सेक्टर इज नाउ रनिंग गुड। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, बट I mean, you don't know, what it is going to happen next. That is the beauty of the stock market. Nobody knows it. इट इज़ जस्ट योर कन्विक्शन, आपकी खुद की कन्विक्शन है ये, आपका खुद का प्रोसेस है विच विल होल्ड यू स्ट्रॉन्ग थ्रू ऑल दी वॉलिटिलिटी एंड द प्राइस मूवमेंट्स। सो मज़ा आता है, आई मीन इस चीज़ को जब हम करते हैं, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ प्लेजर। कभी कभी स्ट्रेस होता है, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ एनी वर्क दैट यू डू। सम स्ट्रेस इज़ गुड फॉर लाइफ, और एन्जॉय दैट प्रोसेस। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ looking for quick success, look for a process that is going to hold strong all throughout. उसी पे ही मैंने पिछले 5 साल काम किया है, और धीरे धीरे हम सीखेंगे उस चीज़ को, कि उस चीज़ को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ यू कैन ऑल्सो डेवलप द सेम प्रोसेस। और अभी के लिए बाय बोलते हैं थोड़ा सिस्टम को, लेट इट ऑल्सो रेस्ट। तब तक देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या करती है, इफ इट्स गोइंग टू होल्ड वेल। और इन द मीन वाइल मैं रेडी होता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि अब मेरे को निकलना है ऑफिस। दिट इज़ यूजुअली माई टाइम, 11 बजे आई लीव फॉर ऑफिस, एंड उससे पहले मैं पीता हूँ कॉफ़ी एंड हैव ब्रेकफास्ट। को ब्रू करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक बटन दबाओ, कॉफ़ी स्टार्ट हो गई है। सो मेरा मॉर्निंग रूटीन मोस्टली यही रहता है, सेट सुबह मेरी स्टार्ट होती है विद माई ब्यूटिफुल वाइफ्स हैंडमेड टी। बहुत ही प्यारी चाय वो बनाती है, दैट गिव्स मी द मोटिवेशन टू वेक अप एंड स्टार्ट माई डे। और ऑफिस निकलने से पहले आई मेक माई सेल्फ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफ़ी, और उसके बाद आई टेक ब्रेकफास्ट, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना दिन। सो इन द मीन वाइल जब तक कॉफ़ी बनती है और मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद आई क्विकली रीड न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर से आई गेट टू नो कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग अराउंड, और एक माइंड फ्रेम बिल्ड होता है, यू गेट अपडेटेड। जनरली मैं देखता हूँ आजकल पीपल हैव स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अच्छा भी है बुरा भी है, सो यू हैव टू स्किप अ लॉट ऑफ न्यूज़ जो बहुत ही रूटीन होती है। पॉलिटिकल न्यूज़ आई स्किप। सो गाइज, इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको ये भी अपडेट करूँगा कि एक स्टॉक ट्रेडर या इन्वेस्टर को किन किन टाइप की न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, और डेली बेसिस पे जो जो चीज़ की हैपनिंग होगी, एनीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, टू मी एंड टू द एंटायर कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आई विल कीप शेयरिंग दैट। अभी मैं जाता हूँ और रेडी होता हूँ। चलो गाइज, रेडी हो चुके हैं फॉर ऑफिस, एंड लेट्स सी, जल्दी से मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करता हूँ। आई हैव टोस्ट। गाइस, मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, एज आई कैन सी। स्टॉक्स थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं। आई जस्ट क्विकली हैव माई ब्रेकफास्ट, और उसके बाद एक बारी मार्केट में चेक लेना पड़ेगा, एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल हैव टू ट्रिम डाउन माई पोजीशन एंड एक्सपोजर। तो अभी देखते हैं, एक बारी मार्केट में ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, फिर मार्केट को चेक लेते हैं। ऑलराइट गाइस, वी आर बैक इन दी ऑफिस, और अब एक बारी बैठते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। गाइस, सो द मार्केट इज शोइंग क्लियर कट साइंस ऑफ वीकनेस। अभी तक स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस भी ब्रेक डाउन होनी शुरू हो गई है, एंड निफ्टी इज ऑल्सो नेगेटिव। अब सुबह जो हमने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट वी कुड हैव डन, और उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो स्टॉक ने अपना ऑलमोस्ट गेन सारा दे दिया है,
एंड आई कुड कैपिटलाइज बाय बुकिंग प्रॉफिट। इसीलिए आपको बताया था कि जब भी स्टॉक में एक एक्सटेंशन होता है और मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बुक प्रॉफिट्स इन ईदर केस ऑल्सो। अगर मार्केट भी ठीक है और स्टॉक और एक्सटेंडेड हो जाता है तो हम तब भी एग्रेसिवली प्रॉफिट्स बुक करते हैं। द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दैट इज कि आप नहीं चाहते हैं कि अपना एक गेन आप तो वापस दें मार्केट को। दूसरा, आपके साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है कि आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक यार इतने प्राइस तक गया था, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा, वापस उसी प्राइस पे आ गया, इनफैक्ट नेगेटिव हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिटेबल पोजीशन ही नेगेटिव हो जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही हम स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करते हैं। अब अगर मैं देखूं हाइंडसाइट में, तो जो सुबह हमने प्रॉफिट बुक किया था वो बेस्ट चीज़ थी गाइस। और मार्केट में वीकनेस है, क्लियर कट दिख रहा है, बट सम स्टॉक्स आर होल्डिंग वेल। तो मैं ट्रिगर अभी गाइस अलर्ट आया है, एक स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, तो उसमें पोजीशन अब हमारे को खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि आई हैव नो अदर ऑप्शन। सिंपल है गाइस, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वी आर आउट। ओ माय गॉड गाइस, बहुत ही कुछ चल रहा है मार्केट में इस टाइम तो। एंड मेटल हमने जैसा सुबह डिस्कस किया था, पता नहीं क्यों वैसा ही हो रहा है मार्केट में। और इट इज एट टाइम्स अ ब्यूटीफुल गट फीलिंग, यू नो, दैट यू गेट जब आप मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, आप मार्केट को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। गाइस, मेटल इंडेक्स में आज एक्सट्रीम वीकनेस है, और जिस हिसाब से मेटल्स गिर रहे हैं और जिस हिसाब से 2-4 दिन पहले तक लोग इतना बुलिश थे मेटल्स में, ओ माय गॉड, गॉड सेव देम प्लीज। अब आप अगर आज मेटल इंडेक्स का हाल देखेंगे और मेटल नेम्स स्टॉक्स को अगर आप खुद जाके स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गेम हो रही है स्टॉक मार्केट में। गाइस, बहुत बड़ी गेम हो रही है। और ये टाइम वो होता है जब आपको सबसे ज्यादा अपने आप को बचा के रखना होता है, क्योंकि हर एक इंसान आपकी जेब में से वो पैसा खींचना चाहता है। जो स्मार्ट लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो उन्हीं न्यूज चैनल्स पे वो फ्लैश कराएंगे, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, पेड इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू आपके दिमाग में ऐसी चीजें भर देते हैं कि आपको लगता है यही वो जगह है जहां पे मेरा पैसा बनेगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। गाइस, एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह जब आप सोचने लग जाएंगे तब आपको समझ आएगा कि गेम कैसे खेली जाती है स्टॉक मार्केट में, और ये एक्चुअल में गेम खेली गई है। मेटल इंडेक्स में जो वीकनेस है, ओ माय गॉड, इंडेक्स इन इटसेल्फ इज डाउन बाय 3.5%। एक इंडेक्स अपने आप में 3.5% गिर चुका है। इसीलिए गाइस, मेरे घर पे भी ये बातें होती हैं, एंड यू नो, माय फादर, माय मॉम, माय ब्रदर, यू नो, दे टॉक अबाउट कि कैसे कॉपर की वीडियोस उनको दिखती होंगी नेचुरली जब वो फोन यूज करते होंगे। कॉपर तेजी आने वाली है, गोल्ड में तेजी आने वाली है, सिल्वर में तेजी आने वाली है, बट एट द एंड वो बटन ट्रेड एग्जीक्यूशन का आपको दबाना है, वो कोई और नहीं दबाने आएगा, चाहे वो आपके सबसे प्यारे घर वाले क्यों ना हो। उस टाइम पे आपको अपने दिमाग को संतुलन में रखना है और सोचना है कि क्या ये सही है या गलत है, क्या ये प्रोसेस का पार्ट है या नहीं है। और अगर प्रोसेस का पार्ट नहीं है तो आप उस बटन को नहीं दबाएंगे। मैंने भी नहीं दबाया, मैंने नहीं बाय करा, मैंने बाय करा कॉपर। कॉपर में एक नाम, उसमें मैंने ट्रेड लिया था, दैट एंडेड वेरी वेल, उसको मैंने क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने उसको मुड़ के नहीं देखा। आई न्यू कि ये ऐसा टाइम आएगा और ये आ गया है। इतनी जल्दी आएगा मुझे नहीं पता था। ऑल राइट, हाउ आर यू गाइज डूइंग गाइज? ऑफिस में निकलते वक्त एक अलग ही एनर्जी होती है। अगर आपने आधा काम कर लिया है और सही से करा है तो एक खुशी होती है अंदर से। अच्छा, नहीं ठीक है, बस मैं ऑफिस के रास्ते में ही हूँ, पहुंच रहा हूँ बस। जा रहे हो ऑफिस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छे से काम करो। हाँ, ओके, अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। तो कुछ बोला नहीं तुमने अभी? और लेट्स क्विकली देख लेते हैं इंडिसेस क्या कर रहे हैं गाइस। इंडिसेस अगर आप देख सकते हैं तो निफ्टी इज नेगेटिव, मिड कैप इज नेगेटिव, 500 इज नेगेटिव, एंटायर स्पेस इज नेगेटिव, एंड मेटल्स 3.5% गिरा हुआ है। वीकनेस इज देयर। फिक्स, ओ माय गॉड, 7% ऊपर है। ओ डैम।
सो गाइज आज तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा खेल हो गया। आई मीन दिस इज लिटरली द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। आज क्या हुआ है, आज डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ यूएस में एक सैंक्शंस बिल पास किया है जिसके अनुसार जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल या एनर्जी रिलेटेड सामान इंपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर एटलीस्ट 500% का टैरिफ इंपोज हो सकता है। सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री रशिया से कोई भी सामान खरीदे जिससे एनर्जी डराइव हो सकती है। आज की डेट में जो कंट्रीज की सबसे बड़ी रेस है दैट इज टू मेक एनर्जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। गाइस जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा ना दैट विल बी अ साइलेंट वर्ल्ड वॉर। वो वर्ल्ड वॉर नहीं होगा कि उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं या कोई हाइड्रोजन बॉम्ब एक दूसरे ऊपर गिरा रहे हैं। दैट विल बी लेड बेसिकली टू गेट द मैक्सिमम एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम अर्थ। तो क्योंकि रशिया के पास ऑयल बहुत ज्यादा है इसीलिए वो नहीं चाहते कि रशिया की इकोनॉमी लिफ्ट हो और कोई भी उनसे ऑयल खरीदे। अब रशिया से दो मेजर कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट करती हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना एंड सेकंड नंबर पे है इंडिया। अब आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये काफी टाइम से कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भाई तुम अपना रशिया का ऑयल खत्म कर दो। इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना कम जरूर किया है लेकिन खत्म नहीं करा। इंडिया बेसिकली ये स्टांस रखता है कि भाई हमारी चीज है, हमें इंपोर्ट करना है। और भी यूरोपियन कंट्रीज करती हैं, हमारे पास नहीं है इतना तेल, हमारे को ऑयल की रिसोर्सेज की जरूरत है एंड वी हैव टू इंपोर्ट दैट ऑयल फ्रॉम रशिया। और वो शायद सबसे सस्ता देता है इसीलिए हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि देखो हम हैं अमेरिका, वी आर द बिगेस्ट इन दिस वर्ल्ड और हमारे अगर खिलाफ आप जाओगे तो थिंग्स विल नॉट बी द बेस्ट फॉर यू। इन शॉर्ट उन्होंने मोदी जी को खुला चैलेंज कर दिया है। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कम्स, नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ नरेंद्र मोदी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। लेट्स सी व्हाट ही डज। क्योंकि अभी तो ओपन चैलेंज की गेम गाइस शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया है कि आई एम द यूएस, आई एम द सुपर पावर एंड इफ यू थिंक अबाउट गोइंग अगेंस्ट मी देन आई विल गो अगेंस्ट यू। सिंपल। इसीलिए अगर वो 500% का जो टैरिफ है गाइस दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस फॉर एनी इंडियन एक्सपोर्टर टू सर्वाइव इन यूएस। अगर किसी भी गुड पे, इंडियन गुड पे जो अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर अगर 500% का टैरिफ लग गया तो बेसिकली अमेरिका में उसको कोई नहीं खरीदने वाला। सो ये बहुत ही खराब न्यूज है आज जो आई है, विच इज वाई द स्टॉक मार्केट हैज शोन द ब्रूटल सेलिंग। आज लेफ्ट राइट सेंटर सब जगह सेलिंग थी गाइस। निफ्टी में मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, एवरी सिंगल सेक्टर, एफएमसीजी, आईटी, हेल्थ केयर, pharma, banks, NBFCs, metals, all across the space there was only selling. अब गाइस सबसे बड़ा सवाल अगर आपके दिमाग में आता है तो ये है कि अब हम क्या करें स्टॉक मार्केट में। लेट मी टेल यू व्हाट डिड आई डू टुडे। सो जब ये खबर आई इट वॉज नॉट द बेस्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू हियर, इट इज लिटरली द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड टू द इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत ही खराब न्यूज है गाइस एंड टू डील विद दिस आई हैड नो ऑप्शन बट टू रिड्यूस माई पोर्टफोलियो एक्सपोजर, विच इज वाई आई हैव रिड्यूस्ड सब्सटैंशियल एक्सपोजर फ्रॉम द वीकेस्ट नेम्स फर्स्ट। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे मेरे पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में जो थोड़ा होल्ड कर रहे थे, आई हैव ट्रिम्ड देम लिटिल लेस। बट ओवरऑल अगर मैं आपको एक फिगर दूं तो आई हैव रिड्यूस्ड रफली अराउंड 35% एक्सपोजर फ्रॉम माई पोर्टफोलियो। अब अगर कल मार्केट का कमबैक नहीं आया इन द फर्स्ट 1 आवर, आई विल वेट टिल फर्स्ट 1 आवर, और अगर मार्केट में सेलिंग एग्जिस्ट करी और सेलिंग का प्रेशर बढ़ा then I will have to reduce another substantial amount of exposure from my portfolio because I do not want to lose gains और be put in a situation जहाँ पे मैं वेट करूँ और एक होप ट्रेड बना दूँ अपने ट्रेड को कि काश शायद ऐसा ना हो, शायद डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ना करें या शायद मोदी जी आके बचा लें। ऑल आई कैन डू इज आई कैन मैनेज माई वेल्थ एज अ मोस्ट रैशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। सिचुएशंस ऐसी होती हैं और ऐसी होती आई हैं और ऐसी होंगी, इसीलिए हमारे को हर एक बैड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है एंड वी हैव टू एक्ट इमीडिएटली। सो आज स्टॉक मार्केट का ग्राफ चार्ट्स डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज निफ्टी हैज नाउ मूव डाउन बिलो 26,000 लेवल और स्मॉल मिड कैप स्पेस में जो आज क्रैकडाउन हुआ एंड इफ दिस परसिस्ट टुमारो, अगर ऐसा कल भी होता है तो थिंग्स कैन टेक अ वेरी बैड लुक। बहुत अगली हो सकती हैं सिचुएशन, बहुत खतरनाक हो सकती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। सो गाइज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
I have told you what did I do in the morning and how things worked during the day in the stock market. और मैंने मार्केट एंड होने से पहले अपना पोर्टफोलियो एक्सपोजर कम किया है, और अगर कल ऐसा और होता है तो कल मैं और एक्सपोजर को कम करूंगा. This is what I have done and this is what I will do. Thank you so much for watching guys, and if you really liked my content, अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं एक रैशनल ट्रेडर की तरह, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, then please do follow my channel. I'll see you tomorrow in the next video. Jai Hind.